और सीधे आपको लिए चलते चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा, क्या कुछ कह रहे सुनिए। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये सभी के सभी सिर्फ इसी काम के लिए चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर भी रहते हैं, सिर्फ मतदाता सूची और मतदान कराने के लिए। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार और आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। वोट चोरी को लेकर अदिति, हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह से सियासत हो रही, यानी कि एसआईआर को लेकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कहा गया, ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब एक बराबर है। क्या संदेश है ये? उन्होंने एक और खास बात कही। उन्होंने कहा कि हम फेयरलेसली रॉक की तरह हर एक वोटर, जो अमीर है, गरीब है, पिछड़ा, दलित, तमाम तरीके के वोटर के साथ हम खड़े हुए हैं। देखिए, जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा हो, तो हम स्पष्ट कहते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्म वर्गों के लोगों के साथ चट्टान जैसे के साथ खड़े हैं, खड़ा था और खड़ा रहेगा, ये बात साफ कही है। और देखिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए और इस वोट चोरी शब्द पर आपत्ति इलेक्शन कमीशन ने जताई है, और ये भी कहा कि वोट चोरी हो रहे हैं और हमारे पास सबूत हैं, चुनाव आयोग चोरी में शामिल है। ये बात जब राहुल गांधी ने करी, तो आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक इस मूल्यों के साथ खड़े हुए हैं और वोट चोरी के मुद्दे को हम एड्रेस करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हमने बिहार में एसआईआर करवाई है। किसी भी तरीके से कोई भी गलत तरीके से ना वोट डाल सके, ना बच सके। और राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 अगस्त को, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया है, ये बात कही गई थी, उस तमाम गड़बड़ियों पर जो सवाल पूछे गए थे, उन पर आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस वार्ता की। विस्तार से प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है, ये बात कही। और उन्होंने, जैसा आपने शुरू में कहा कि ना कोई पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, ये बात भी कही। नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। सीईसी ने यह भी कहा कि अगर सही समय पर सृष्टि हटाने का आवेदन ना हो, तो फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने का समय दिया गया था बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर, अभी भी समय बाकी है 15 दिन का, उन्होंने सभी बढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सबूत जब हमने मांगने के लिए कहा, सबूत मांगा, ये कहा कि आप एफिडेविट दें, तो एफिडेविट नहीं दिया गया। कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला, ये भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। और ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन डरता नहीं, ये भी खास बात कही। तो आज बेबाक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये तमाम बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखी गई। इसको आप वैसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो टीपी करके एक एक बात रखी थी, जो आरोप रखे थे, वैसे ही आज इलेक्शन कमीशन ने भी उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।